Now, if you have already seen this particular video, then please directly skip to the PYQs. Directly skip to the PYQs. But अगर तुमने नहीं देखी है वीडियो तो let us understand in just 2 minutes what all this is. See over here. This is your target, which is UPSC 2025. Now, in this target, to achieve this target, you have to go through the prelims 2025 exam. Now, this is the barrier in front of you. Now, to cross this barrier, ठीक है, इस बैरियर को कंप्लीट करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज 3 थिंग्स. You have to use your knowledge, that is number 1. Second, you have to use your common sense. And the third one is you have to keep a calm mind. A mind which is very peaceful and at rest. Right? Now, knowledge part को कैसे डील करेंगे? You already know. आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी अभी तक. Have some confidence अब, ठीक है? Have some confidence on your own self. कि आपने स्टैटिक बुक से, नोट्स से, करंट अफेयर से, यू हैव डन सो मैनी थिंग्स एंड यू हैव गेन्ड दिस नॉलेज. नाउ दिस नॉलेज विल बी वेरी क्रिटिकल. Okay, this knowledge will be very critical to tackle this prelims. Third thing was the calm mind. Practice, meditate, do anything, but इस mind को जितना शांत रख सको ना उतना रखना. नहीं तो whatever you have even learned in your classes or in your notes and you have been in your room going through all the books, वो सब वेस्ट हो जाएगा if the mind is not calm on 25th of May 2025. राइट? ये कहाँ मिलेगी? दिस इज द कॉमन सेंस. बट रिमेंबर, दिस कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमनली अवेलेबल. राइट? बट दिस आवर एस्पिरेंट हीरो, ये एस्पिरेंट हीरो रेडी है इस पर्टिकुलर कॉमन सेंस को गेन करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि इस कॉमन सेंस से मैं अपने प्रीलिम्स को ईजिली टैकल कर सकता हूँ. जो बाकी जो टॉपर्स होते हैं उन्होंने कैसे किया है ये, ठीक है. सम टेल देयर स्ट्रेटजी, सम डोंट शेयर देयर स्ट्रेटजी, बट डोंट वरी, हेयर इट इज. नाउ दिस आर एस्पिरेंट हीरो, ही वॉन्ट्स टू डेवलप दिस कॉमन सेंस. राइट? लेकिन ये इसको करेगा कैसे? करेगा ऐसे. यूपीएससी की हमारे पास प्रेजेंट है गोल्ड माइन. क्या होती है यूपीएससी की गोल्ड माइन? इट इज़ द PYQ, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. क्या हमें सारे करने हैं? नो. क्या हमें एक एक के पॉइंट को बिल्कुल ऐसे डिटेल में समझना है? 1980s 70s ऐसे क्वेश्चन पेपर भी करनी है? नो. बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिससे आप इस चीज़ को डेवलप कर पाओगे और इसको टारगेट कर पाओगे. इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर यू विल फाइंड नंबर ऑफ वीडियोस. आपको बहुत सारी 1 आवर की, कुछ 2 आवर्स की, कुछ 3 आवर्स की, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे. नाउ इन वीडियोस में आपको ये कॉमन सेंस डेवलप करनी है. अपने PYQs को इस वे में यूज़ करना दैट यूल अंडरस्टैंड द पैटर्न जो उसमें समझाया गया है, बिकॉज दीज आर द क्लास रिकॉर्डिंग्स एंड क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से गेन करा है. नाउ द पॉइंट इज, आप तो पीछे नहीं रहना चाहते. अंडरस्टैंड द पैटर्न, आइडेंटिफाई द फोकस एरियाज एंड डेवलप योर स्ट्रेटजी एज यू सोल्व द क्वेश्चंस विद मी. आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे यू विल रियलाइज कि अरे नॉलेज तो इतना भी रोल प्ले नहीं कर रही थी. इट वॉज द काम माइंड एंड कॉमन सेंस विच वॉज वेरी मच was useful and it will be useful in the future as well. ठीक है? तो आप अगर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, एक भी लेक्चर को प्लीज़ डू नॉट मिस. अगर मिस किया तो विल मिस यू आफ्टर द प्रीलिम्स. बाय बाय एंड वॉच द लेक्चर. टेक केयर. जी हाँ, मैं ये तो कर लिया था क्या? नहीं कर लिया था ना? वार्तालाप करो, क्या बताया था कल? Yes, sir. Yes, sir. Communicate, people, communicate. That is where the true thing lies. ओके. तो ये हमने कर लिया था. ये वाला जीना ने स्किप करवा दिया था. फिर नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं. ठीक है. सर 11th क्वेश्चन से करना है.
11 से करना है बिल्कुल। ये हमने बिल्कुल ऐसे रोती हुई शक्ल बना के करे थे कि करने ही है आज तो। ठीक है, दिस इज वेयर वी हैव टू मूव फॉर। बहुत ही मजेदार, मतलब एक नंबर का। कौन बताएगा, बस ये बता दो मुझे जल्दी। सर सी। ठीक, ऐसे नहीं बताना। सी, ज्ञान नहीं बता रहे हो, आंसर की लेके बैठे हो हैं सर ए और बी दिमाग एक में। टाइप, ले, एक टाइप का लग रहा है। ए और बी कौन? कैन बी ग्रुप। अरे इनसाइट तो देते, क्वेश्चन के बारे में तो बात कर लो। तुम तो सीधा एबीसीडी पे आ गए सर थे वहां कैसे पर से। मनी मल्टीप्लाई, मतलब मनी किसी तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। एन डायमेंशनल। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, देखो हाँ, मनी मल्टीप्लायर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज, ठीक है, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर, पैसा कहीं ना कहीं ज्यादा होने लग रहा है, यस और नो? हमको यस कॉन्सेप्ट नहीं सर। पता, याद रखना। यस सर। Yes. मैं तुम्हारे लिए जो पीवाई के उसके नोट्स होते हैं ना, हम्म, वो बड़े ही ठीक से बिल्कुल कंसाइज है मेरे पास। ठीक है, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। बहुत सारी उसमें तुम्हें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें हेल्प करेगी, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली विद एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। वो आज शेयर करता हूँ मैं तुम्हारे साथ, उसका एक पार्ट शेयर करता हूँ। ओके, देखो मनी है, उसको मल्टीप्लाई करने की बात चल रही है। वेरी गुड, करो उसको मल्टीप्लाई। अच्छा, हम जिस चीज को नाम देते हैं, ठीक है, इंसानों को छोड़ के कंसेप्ट की बात करो, इंसानों को नहीं पता। ठीक है, तो हम इंसानों को तो कुछ भी नाम दे देते हैं। कोई इंसान हमेशा कुछ कैसा सा रहता है, उसको नाम पता नहीं कुछ और दे रखा है, सूर्यवंशी टाइप दे रखा है, तो अलग इंसानों को हम अलग से नाम देते हैं उनकी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग। बट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो टर्म्स होते हैं ना, उनके जो पर्टिकुलर नाम होते हैं ना, वो हम उनके अकॉर्डिंग देते हैं। यस और नो? मानते हो इस बात को? ठीक है, बहुत सही बात है। देखिए, ये है मनी और ये है उसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना मतलब इंक्रीज करना। यस और नो? ठीक है, तो मनी इंक्रीज हो रहा है कैसे भी करके इकोनॉमी के अंदर, हमको इतना पता है। एंड व्हेन वी नो अबाउट दिस थिंग, विल से इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो इन द बैंक्स। अगर किसी प्रकार की रेशियो इंक्रीज कर दी, रेशियो इज व्हाट, इसके कंपैरिजन में ये कंप्लीट था, इसको हाफ कर दिया, ये रेशियो बन गई। ठीक है, रेशियो तुम समझ रहे हो? रेशियो वर्ड जो रेशियो है, हाँ, इट इज रेशियो ऑफ समथिंग। इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा कुछ भी। आई एम सेइंग 20% ऑफ ₹100 रेशियो है ना? वैसे ही स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो इन द बैंक्स, इस रेशियो को इंक्रीज कर दोगे, इस रेशियो को इंक्रीज कर दोगे। भाई मेरा सिंपल सा दिमाग तो ये कहता है, कहीं मनी मल्टीप्लाई मेरे को होता नजर नहीं आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर चीज में। ठीक है, फिर मैं आऊंगा इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अगर सवाल इस बात का होता, तो हम तो नंबर वन होने चाहिए थे। इट वॉज द 124th डायमेंशन एट प्ले। ठीक है, तो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, नाउ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन से अगर कुछ होता, तो हमें इन कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती, हम टॉप पोजीशन पर होते अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कल को पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इंसान अनएम्प्लॉयड है, इंसान अनएम्प्लॉयड बैठा है, ऐसा चल रहा है दिमाग में। अनएम्प्लॉयड बैठा है, कुछ पैसे नहीं कमा रहा, ना फैमिली को सपोर्ट कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ही इज डूइंग नथिंग, ही जस्ट सिटिंग अराउंड प्लेइंग पबजी, नथिंग, ही इज डूइंग नथिंग। ठीक है, तो ये हमारी इकोनॉमी का कोई पर्टिकुलर पार्ट पड़ेगा नहीं। नो सर। वट ही विल बी जस्ट अ बर्डन ऑन समथिंग। ठीक है, तो यहां तो मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा, आई कट इट डाउन। ठीक है, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। ओके, बैंकिंग हैबिट का बेसिकली मीनिंग होता है कि जो लोग हैं जिन्होंने अपनी अलमीराज, अपने कबर्ड्स में पैसे रख रखे हैं, वो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। और बैंक में जो पैसा आता है, वो क्या करता है उस पैसे का? थोड़ा अपने पास रख लेगा, थोड़े का लोन कर देगा।
फिर क्या करेगा, उस लोन से और ज्यादा पैसे कमाएगा, सामने वाले से ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, मुझे कम देगा। कहीं ना कुछ बढ़ रहा है, समथिंग इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर इज द वर्ड दैट यू हैव टू लुक फॉर, रेशियो इज द वर्ड दैट यू हैव टू लुक फॉर, एंड दिस दैट यू हैव टू लुक फॉर, एंड यू हैव टू एलिमिनेट, कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही डाल रखा है, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं खेल। गेटिंग माई पॉइंट ओवर है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ऐसे करके सोचना है। ठीक है, मजा आएगा तब उसके बाद सोचने पे। उसके बाद देखो, ट्वेल्थ को देखो, कौन कहता है मुश्किल है ट्वेल्थ, कहाँ से आ गई इकोनॉमी? यस, दोज हु गेव द प्रीलिम्स, वो बताओ इस चीज को। हम्म। सर यहाँ पर हम लोग इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, जो डिमांड की वजह से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पहले तो हम ओके, लोग वहां पर ऑप्शंस देख लेंगे। बड़े सही सेट कर रखे हैं सर। अरे वाह, अच्छा लगा कोई ऐसे मतलब बात कर रहा है। ठीक है, आगे आगे कंटिन्यू रखो आप बस। सर फिफ्थ वाले ऑप्शन पर आएंगे, राइजिंग ए, इंटरेस्ट रेट। एक एक अगर एक लाइन मिस हो गई बस, वो और बोल देते तो बस सब सही हो जाता। कि सर देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑल ऑफ देम गेटिंग करेक्ट। नो सर। ठीक है, एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ टू गेटिंग इनकरेक्ट। ठीक है, तो 2 और 0 की रेंज आ गई। हाँ, अब आगे कंटिन्यू रखो बात को। सर फिफ्थ वाला राइजिंग इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट होगा तो उससे इन्फ्लेशन, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो मतलब पब्लिक से पैसे और बैंक की तरफ जाएंगे, तो उससे इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? ओके, सर वहां जब पर ऐसे फिफ्थ इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। लिखते हैं, राइजिंग इंटरेस्ट रेट लिखते हैं, नॉट टू गेट एनी रॉन्ग आइडियाज। ठीक है, व्हेन देर इज राइज ऑफ इंटरेस्ट रेट, इट मींस जो लोन्स जो हैं, नाउ दे विल बी प्रोवाइडेड एट अ हायर इंटरेस्ट रेट, तो पीपल वोंट बी टेकिंग लोन्स, उनके पास पैसा नहीं होगा। ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट कई बार वो वैसे ही, दूसरी सेंस में भी चला जाता है कि हम इसको किस सेंस में देख रहे हैं। यस और नो? हाँ भाई, बाकी भी इस चीज को समझ रहे हैं? हम्म। ठीक है, और सो देख, हाँ, सही जा रहे थे वैसे, मतलब जिस पॉइंट को देख रहे थे कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट को कहीं ना कहीं अगर एलिमिनेट करते हैं पूरे के इसके अंदर से, तो वी कैन इजिली रीच आवर आंसर, नंबर वन थिंग। ठीक है, लेकिन what I'll say is, always provide some more proof to whatever you are talking about, like एक को करके मत भागना आगे। ठीक है, एक को करके आगे मत भागना, यू जस्ट वेट फॉर प्रूव करने के लिए। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, इसके बारे में अभी पहले भी बात करा था कुछ क्वेश्चंस में। गवर्नमेंट स्टिमुलस प्रोवाइड कर रही है, फिजिकल स्टिमुलस प्रोवाइड कर रही है, एक्सपेंशन इज समथिंग इज एक्सपेंडिंग। अगर पॉलिसीज एक्सपेंड होगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी तो इंक्रीज करेगी, एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा तो मनी आएगा इकोनॉमी के अंदर। फिजिकल स्टिमुलस, पैसे का स्टिमुलस, पैसा आने लग रहा है इकोनॉमी के अंदर। ओके, दीज थिंग्स आर हेल्पिंग ना, हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा इंक्रीज हो रहा है। पैसा इंक्रीज होगा तो मतलब क्या, लोग ज्यादा चीजों को डिमांड करेंगे, हाई परचेजिंग पावर, आपकी जो खरीदने की जो क्षमता है, योर पावर टू परचेज, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज। कल तक आप 10 रुपीज की कोई भी चीज ले पाते थे, अब आप 10,000 की ले पाते हैं, तो अगेन यूर डिमांडिंग मोर, और जब डिमांड ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन भी आ जाएगी, महंगाई भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम जब इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो वी आर बेसिकली सेइंग व्हाट, टू मच मनी चेजिंग लिटिल गुड्स, बहुत ज्यादा पैसा, सामान तो उतना ही है, वो तो ज्यादा एकदम से बनेगा नहीं। ठीक है, तो दैट्स हाउ। तो इस क्वेश्चन से हम क्या याद रखेंगे कि यस, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द प्रूफ एज वेल, वंस वी गेट टू नो इट। और ज्यादा स्टेटमेंट्स है ना,
तो देर इज अ हाई चांस कि हम कुछ ना कुछ एलिमिनेट करके विल बी एबल टू रीच आवर आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? बस फिर परफेक्ट है। 13th, इसमें आई नीड द हेल्प ऑफ द पीपल हु हैव अपीयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट। I need any insight if you can give proper insight, or insight भी कैसी, which is related with the common sense. Hmm. Hmm. With reference to India, consider the following statements. हाँ भाई, एनीथिंग यार, मतलब आर यू पीपल, मतलब अटेंडेंस, प्रॉक्सी अटेंडेंस लगा रहे हो तुम कि ठीक है हम प्रेजेंट है, और फिर गायब हो जाते। Retail investors through demat account can invest in treasury bills, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स इन द प्राइमरी मार्केट। ठीक है, नो आइडिया, नो आइडिया ही होगा या Yes, कुछ है, sir. इनपुट मिल No, चुका है? sir. ठीक है। सेकंड, द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द आरबीआई। नो आइडिया, No, sir. क्या लिखा? उसके अलावा द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये देखो यहाँ पे ऑप्शंस आर अरेंज्ड इन अ वेरी पिक्युलर मैनर। ठीक है, क्या भेजा भाई, खुल जा, टेल मी ओनली फॉर स्टेट। थोड़ी जनरल है। फर्स्ट वाली क्या है, थोड़ी जनरल? भाई मेरे को जनरल लग नहीं रही है। इन्वेस्ट तो हो सकता है। नहीं नहीं, ये तो देखो, अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि रिटेल इन्वेस्टर्स कौन है, ट्रेजरी बिल्स क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स क्या है, और प्राइमरी की जगह कोई सेकेंडरी या टर्शरी मार्केट भी होता है। हम्म। सेकंड, इसने बोल दिया कि एक सिस्टम है, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। एंड देन इट इज सेइंग द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जॉइंटली प्रमोटेड बाय दिस एंड दिस। सर पहले में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। हम्म। अगर उस हिसाब से जाएगा तो तीनों गलत हो जाएंगे। तो अगर कोई भी टिप एंड ट्रिक, हेलो, ध्यान दे रहे हो ना, है ना, कोई भी टिप एंड ट्रिक अगर एक पे अप्लाई हो रही है और दूसरे पर अप्लाई नहीं करोगे, तो इसका मतलब तुम गलत दिशा में जा रहे हो। ये बात याद रखना। अगर सर इसको आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर दिया तो ये भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है और ये भी ओवरलोड है, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड तो नहीं लगेगा। ये डन हुआ यहाँ तक बात? यस सर। ठीक है, आगे बताओ। यस अभिषेक। सर आरबीआई क्यों करेगा, आपने बोला था। किस चीज को? सर आरबीआई बड़े बड़े काम करता है, तब छोटा छोटा काम लग रहा है। कौन से वाला? थर्ड वाला सर। द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड is jointly promoted by RBI and the Bombay Stock Exchange। थर्ड होने के चांसेस हैं, लेकिन ऑप्शन वन में कैन है तो करेक्ट हो सकता है। वो कैन का वहां पर डिफरेंट मीनिंग है, वो इसकी वजह से ना चेंज हो जाता है, तो कैन इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। यस, एनीथिंग एल्स जो इसमें आप पुट इन करना चाहो, फिर इसके दो रास्ते बता देता हूँ। कुछ कुछ सर चीजें तो ट्रेजरी तुमने ठीक। बिल्स। सर हाँ। सर थर्ड वाले में हम लोग ये सोच सकते हैं कि कोई चीज मतलब मनी से रिलेटेड और सेंट्रल लेवल का दिखा रहे हैं, तो हम्म। आरबीआई कैन प्रमोट दिस। ठीक है, दो रास्ते समझ लो, काफी डिफिकल्ट सेंस में है क्वेश्चन। ठीक है, तो यस सर। पहला तो ड्रॉप है। ठीक है, फिर आ जाता है मुकद्दर का सिकंदर टाइप। ठीक है, इसमें क्या करना होगा तुम्हें, इसमें तुम थोड़ा सा, मैं इस चीज को बार बार वो प्रमोट कर रहा था कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है,
तो इट इज अ लिमिटेड थिंग, प्राइवेट। लिमिटेड जैसे कंपनीज होती हैं वैसे, ठीक है। तो इसको प्रमोट करने के लिए ये सेंट्रल अथॉरिटी किसी उसके साथ वो नहीं करेगी। तो ये थोड़ा सा है ना, मतलब बैलेंस सा बिगड़ रहा है इस पर्टिकुलर चीज को अगर देखेंगे तो, बट स्टिल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, ड्रॉप। ठीक है। यस अगर सर। इसको ये प्रमोट करना होता, आरबीआई को ये प्रमोट करना होता और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इन्वॉल्व करना है, यानी स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व हो गया, अब एक बैंक की इन्वॉल्वमेंट और रिक्वायरमेंट है, ये दोनों मिलके किसी चीज को प्रमोट कर सकते हैं। Why is this body which should have made the rules only regarding the things regulation के regarding, why is that being involved in this particular thing? ठीक है। बट वहां पर ना इन पे भी सवाल उठेंगे कि क्या ये प्राइमरी मार्केट है, क्या ये सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, ऐसे करके चीजें आएंगी। तो स्टिल आई एम अगेन टेलिंग यू इट इज मोर टुवर्ड्स द ड्रॉप ऑप्शन। मना नहीं कर रहा हूँ, 13th क्वेश्चन पे हो, अभी तक मना करा है किसी को? हाँ, नो सर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू टू ड्रॉप, ठीक है। तो कंसिडर दैट। 14th, इसे इजी सवाल नहीं है। वोटर क्रेडिट के रेफरेंस में नंबर 1 इंफॉर्मेशन। हम्म, बताओ। वोटर क्रेडिट के रेफरेंस में 3 दे रखी है, नॉर्मल सा अरेंजमेंट है, ठीक है। करेक्ट पे हमारा ध्यान होना चाहिए। क्या बोलते हो इसके बारे में? इसमें तो बस ये ऑर्गेनाइजेशन सर को मदद करने के लिए बोल रहा है। ये सेकंड वाला। हाँ जी। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड द सैनिटेशन सेक्टर। ध्यान दो, माइक्रो फाइनेंस जो टूल होता है, छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जो फाइनेंसिंग होगी, ठीक है, वाटर और सैनिटेशन सेक्टर में लगा देंगे। कुछ ऐसे टर्म्स होने वाले हैं पूरे के पूरे सिलेबस में, स्पेशली GS2 और GS3 में, विच आर नोन एज पॉजिटिव टर्म्स। ये बात याद रखना मेरे तो, which are known as positive terms. These positive terms, if they are present in any statement, ठीक है, they will make that particular statement go right. This is the word we are looking for. Microfinance, water, sanitation sector, ठीक है। वोटर क्रेडिट चाहे कुछ भी काम कर रहा हो, वी आर नॉट अवेयर अबाउट वोटर क्रेडिट कौन है, क्या करता है, पैसा है, क्रेडिट भी नजर आ रहा है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस भी नजर आ रहा है, वो जनरली ठीक चली जाएगी। पॉजिटिव टर्म्स का यूज कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2, ग्लोबल इनिशिएटिव है लॉन्च्ड अंडर द एजेस ऑफ WHO एंड वर्ल्ड बैंक। ऑर्गेनाइजेशन में गलत करने के जो चांसेस होते हैं दे आर वेरी वेरी हाई। और 2 ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, क्या पता वर्ल्ड बैंक को ये ना हो, क्या पता ये और ये ना हो, क्या पता ये दोनों ना हो। गेटिंग माई पॉइंट? ऑर्गेनाइजेशन जब वो देता है, और देखो, अब तुम्हें है ना डायरेक्ट ये भी नहीं सोच रहा, मैं तुम्हें इस चीज के लिए फोर्स आउट नहीं कर रहा कि तुमने देखा कि ओए इसमें तो ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, इसको गलत कर दो, नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन जब गलत होंगी जब बाकी स्टेटमेंट जनरल फॉर्म में दी जाएंगी। ये जनरल में है, ये इसके कंपैरिजन में जनरल में है, ये ठीक चली जाएगी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं, इट एम्स टू अनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग अपॉन सब्सिडीज। अच्छी बात कर रहा है, नहीं कर रहा? सब्सिडीज को एलिमिनेट करने की बात कर रहा है, विदाउट डिपेंडिंग अपॉन सब्सिडीज, यानी पॉजिटिव है। कर दिया। WHO में वाटर क्रेडिट जैसे सुना नहीं तो रोंग हो सकता, बिल्कुल करेक्ट है वो, सेकंड स्टेटमेंट ओवरलोड भी है, ठीक है। तो गेटिंग दिस, पुअर पीपल को अनेबल करना, माइक्रो फाइनेंस बेसिकली डील इन इस चीज के साथ करता है। अब तीनों स्टेटमेंट्स को एक साथ देखो विद द सेम आई, यू विल फाइंड कि ओके समथिंग फिशी स्टैंड्स हियर एंड दीज स्टैंड्स टू बी जनरल स्टेटमेंट्स। क्योंकि 2 तो गलत नहीं हो सकती बाबू, हो सकती है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ होगा भी, और सुनो,
पहले उसमें नहीं करना, पहली रीडिंग में नहीं करना इस पर्टिकुलर चीज को। पहली रीडिंग में क्या नहीं करना कि ठीक है यार 1 और 3 तो मेरे को ठीक ही लग रही हैं, तो या तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा या डी होगा, ऐसे करके ड्रॉप कर दो। यहां पर लिख दो 50%। ये 50% कब लिखना है? प्रैक्टिस के टाइम पे। प्रैक्टिस के टाइम पे देखो, क्या तुम 50%, सुन रहे हो मेरी बात, 50% आप 40+ क्वेश्चंस में कर पाते हो? इफ यू आर डूइंग दिस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब इस 40+ क्वेश्चंस में, 40+ क्वेश्चंस में अगर 50 में से तुम जो भी चूज करोगे आफ्टर गोइंग थ्रू दिस कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज, तुम हमेशा पॉजिटिव साइड आकर रुकोगे, तुम्हारे टोटल नेगेटिव नहीं हो सकता। 20-25 क्वेश्चन तो हमें खुद से करने हैं, यस और नो? यस इस सर। 40 में से पॉजिटिव आएंगे अपने पास। अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं 30 to 35 बचे हुए हैं। ओके, समझ गए तुम समझ चुके हो, मैं जानता हूं। सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बता रखा है इसके बारे में कुछ? इसके बारे में बता रखा है, आई सर ये डोंट तो लाइक। नॉलेज बेस्ड होगा है ना? थर्ड वाली स्टेटमेंट तो ठीक है। थर्ड वाली थी, अरे सर सेकंड वाली भी ठीक है सर, क्योंकि ये हाँ बोल रहा सर। है लैंडर ऑफ लॉस्ट रिसोर्ट, मतलब सर जब कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। मेरे को मतलब सर तुम्हारी आवाज आ ऑप्शन ही नहीं देख रही, के तुम्हारी चल। वीडियो बंद है। हाँ, और क्या बताया तुमने? सर ऑप्शन देख के चलना है। ऑप्शन देख के चलना है, ऑप्शन देख के चल पड़े। अब बताओ आगे, हाँ आगे बोलो, सही जा रहे हो। ऑप्शन में सर वो कह रहा है लेंडिंग टू ट्रेड इन इंडस्ट्री बॉडीज। तो इंडस्ट्री बॉडीज में यहाँ पर एक वो हमारे लिए कैच होगा कि ये दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज राइट। ओके, ये तो एक उसको पर्टिकुलर थिंग है इंडस्ट्री बॉडीज वाला। जिस तो उसको नेगेट करेंगे सर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को। ठीक, ठीक है। एंड देन सर थर्ड स्टेटमेंट लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स। ये अगेन बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, मतलब ऐसा होता नहीं है। ठीक है भाई, एक तो ये है, वो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, वो सेंट्रल बैंक है। इट इज़ नॉट सम काइंड ऑफ जनरल ग्रोसरी शॉप कि वहां पर कोई भी इंडस्ट्री बॉडीज जाएंगी एंड दे विल हैव द मनी ऑफ एंड उनको पैसे थोड़ा ना दे रहा है। अरे आरबीआई बैंक्स के साथ डील करेगा या फिर जिनके साथ बैंक डील करते हैं उसके साथ डील करेगा? राजा है ना भाई बैंक्स ये। बैंक्स के साथ। हाँ, राजा मंत्री के साथ डील करेगा, मंत्री जनरल पब्लिक के साथ डील करेंगे सारे के सारे, ठीक है। सो वाई विल द दीज इंडस्ट्री फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज? कल को नहीं मिलता है, सोच के देखो कितनी सारी इंडस्ट्री बॉडीज हैं इंडिया के अंदर, कॉफी है, ये है, टी है, वो है, तो देर आर नंबर ऑफ दैट थिंग, राइट? है क्या नहीं उस चीज में? तो ठीक है, उस चीज में अगर वो है, वो तो कह देंगे जी साहब हमको बैंक से पैसा नहीं मिला, तो हम आरबीआई के गवर्नर, आपने नोट पे भी लिखा हुआ है कि मैं दूंगा पैसे, ठीक है, तो नोट होगा तो देगा ना, मतलब उसकी वैल्यू, वैसे तो ना दे देगा। तो वन वी कैन गो विद रोंग, लीडिंग टू लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट। फिर इसमें लास्ट रिजोर्ट की क्या बात है? फिर डायरेक्ट आके तुम छीन लो ना यार हमारा पैसा। हाँ, आरबीआई विल बी सेइंग दिस टू द गवर्नमेंट। फिर किसी और सोर्स के पास जाने की जरूरत भी क्या है? तो अगर आरबीआई अगर इस पैसे को इसको प्रोवाइड कर सकता था टू फाइनेंस द बजटरी डेफिसिट, तो वाई दिस हाउल अबाउट द बॉन्ड्स, अबाउट दिस ट्रेजरी बिल्स, वाई वाई समथिंग अबाउट इट? आओ और लेकर जाओ पैसा, ये स्कीम निकाल देगा आरबीआई, घंटी बजाओ पैसा उठाओ जाओ, ठीक है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग टेम्पररी क्राइसिस, देख कितना चीजों को डिटेल में बताने लग रहा है, वर्ड्स देखो कैसे यूज करने लग रहा है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स, हाँ ठीक है, आरबीआई इज अ सेंट्रल बॉडी विच डील्स विद द बैंक्स, ओके बैंक्स आ गया। हैविंग टेम्पररी क्राइसिस, अगर ये बात को सच कर दिया
तो गवर्नमेंट तो आज तक मैंने ये पॉजिटिव की तरफ जाएगी ही नहीं, गवर्नमेंट विल बी हमेशा डेफिसिट की तरफ। तो आएगा, लाओ भाई पैसा दो, लाओ भाई पैसा दो। और ये वाला पॉइंट भी ठीक है, ये कहीं ना कहीं डील कर रहा है किसके साथ? मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, मनी पॉलिसी के साथ। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? दिस इज द फिस्कल पॉलिसी थिंग, है ना? फिस्कल पॉलिसी फिस्कल डेफिसिट के साथ वो डील कर रहा है, तो ये वाला भी एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस में एंट्री कैसे ली थी? वो एंट्री ऐसे ली थी, देखो यहाँ क्या लिख रखा है कि इसका मीनिंग क्या है। तो कितने मीनिंग मिलेंगे? एक मिलेगा, 10 मिलेंगे? सर तो एक द मोमेंट यू सी कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट है, इसका यूजुअली रेफर टू, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? जिस भी स्टेटमेंट में एक से ज्यादा कुछ भी दे रखा होगा उसको रिमूव कर दो। अब या तो 2 रहेगा या 3 रहेगा, एक वर्ड एक मीनिंग। ठीक है, एक वर्ड एक मीनिंग के साथ चलो उसमें। देर इज वन टर्म विच इज गिवन टू यू, इट विल प्रोवाइड यू विथ वन मीनिंग। हाँ, 95 के हिसाब से चलेगा ये सिस्टम। मुश्किल से ही आपको एक जगह ऐसा मिलेगा जहां पर दो चीजें मिलकर आपका एक मीनिंग बनाएंगे, बट उनका फिर कोर सेम हो जाएगा। यहां तो देखो, ये बैंक है, ये ट्रेड है, ये गवर्नमेंट है, तुम जोड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर तुमने जोड़ दिया ना तो ट्रस्ट में फिर आरबीआई के पास कुछ नहीं बचेगा, अब चाहे दिन रात मशीन चलती रहे। ठीक है, ओके, हम समझ गए। 16th क्या है? इट इज अबाउट R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द अडॉप्शन ऑफ। जो ये बताएगा वो अच्छी बात है। हम्म, Sir, it is related to practice. इट 30 इज code of रिलेटेड practice टू constitute. प्रैक्टिस। देखो, R2 कोड, ठीक है। अब ज्यादा ना एग्जाम पर्सपेक्टिव से सोचना, बस वैसे मत सोचना। कभी तुम जैसे वो हमने पढ़ रखा है तो वी कुड बी लाइक बाइस्ड। ठीक है, प्रैक्टिसेस एंड, हाँ देखो मैं इसी की कह रहा था, R फॉर रिसाइकलिंग। अब नहीं पता ना अभी R2 का बारे में, वी आर नॉट गेटिंग एनी हिंट नाउ, वी दैट नो समथिंग अबाउट इट। PYQs की तो सारी तो मतलब जो वीडियोस है वो बैन कर देनी चाहिए। PYQs एंड अवेलेबल ही नहीं होनी चाहिए इतनी इजीली। दिस इज अ गोल्ड माइन भाई, गोल्ड माइन लोगों को दे दिया। एफिशिएंट तरीके से गोल्ड निकालोगे निकल जाएगा, इनएफिशिएंट तरीके से गोल्ड निकालोगे ना गोल्ड हाथ में रहेगा, वर्कर मरेंगे अलग माइंस के अंदर, वो अलग केस है। ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिसेस। R2 कोड से हमको कुछ नहीं पता लग सकता। नंबर दे रखे हैं, लेटर दे रखे हैं ट्रस्ट में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट ए टूल अवेलेबल फॉर व्हाट? प्रमोटिंग द अडॉप्शन ऑफ। तुम सोच भी नहीं सकते, आंसर यहां पर लाई कर रहा है। देखिए यहां ध्यान दें, समझ रहे हो इसमें? रुको उसको, आवाज को। नए नए फीचर्स भी आते रहते हैं। ठीक है, बताओ। अडॉप्शन ऑफ, बोलो बोलो। अब तो अब इजी कर दिया, अब सब इजी कर चुका हूं, अब नहीं बचा है कुछ भी उसमें। सर बेसिकली क्या नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब बाकी सारी चीजें ना पहले से हो रही हैं। जैसे अगर बी ऑप्शन देखेंगे, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स, so it's not adoption, it's something which is happening previously as well. वेरी गुड। Then sustainable practices in agriculture in degraded lands भी सर बहुत कॉमन है। और environmental impact assessment हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं सर सिलेबस में अपने कब से। ये So 1970s से चलता आ रहा है, जब से रामसर कन्वेंशन हमने पिकअप किए हैं। ये चलती आ रही है, ये हमारे उसके अंदर पार्ट है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये हमारे मेंस के माइक्रो थीम का टॉपिक है। दिस इज समथिंग न्यू।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से आया है 4.0, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, हमको उसकी रिसाइकलिंग की अब चिंता होने लगी, इतना ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो फोन लेकर आए, तो फोन लेकर घर पहुंचे, तुम्हें एकदम से पता लगा ओहो मेरे पास जो फोन है वो आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, अब क्या करोगे इसका? कुछ नहीं करोगे। ये था भाई अडोप्शन ऑफ। अडोप्शन ऑफ डायरेक्ट रेफर कर रहा है किस पर्टिकुलर चीज को? दैट इज समथिंग न्यू। अब इन चारों में न्यू कौन सा है इन कंपैरिजन टू द अदर? सोच लो। पता लगा खेल का पूरा का कहाँ चल रहा है? यस ये सर। है सारा का सारा गेम। ना यहाँ था, ना यहाँ था, ना यहाँ था, बस सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, किसी को शक भी नहीं होगा कि इस, नहीं तो एक बात बताओ, मेरे को एक सिंपल सा एक क्वेश्चन का आंसर देना, मैं तो एक काउंटर देता हूँ। ठीक है, काउंटर समझो इस पर्टिकुलर चीज का कि ऐसे कैसे बोल दिया भाई तुमने। ठीक है, वो ये है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस रेफर्स टू डैश, नहीं लिखता मैं क्वेश्चन के अंदर। अगर ये क्वेश्चन हो जाता, बदल गया ना सारा का सारा खेल। यस हम्म, सर। बस ये बात सोचनी है। इसने क्या करा, इसने इतनी मेहनत करी और ये हमको ये बताया अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग, वी हैव टू प्रमोट दिस पर्टिकुलर थिंग। अरे कर तो दिया प्रमोट, और कैसे प्रमोट करते? हजार स्कीमें चला दी, वेटलैंड्स की रामसर कन्वेंशंस, रामसर साइट्स की लिस्ट बना दी, बच्चे उसको लगे हुए हैं याद करने के ऊपर। ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कर दिया, क्या बच गया? ये बच रखा है अभी पर्टिकुलर चीज में। टूल है, प्रमोटिंग है, ठीक है, एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस है, ठीक है, बाकी चीजें मैच कर जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो हमको इस एमआर पर भी ध्यान देना। क्वेश्चन मुश्किल था? नहीं था। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक ड्रॉप हुआ है, दो तीन तुम्हें डिफिकल्ट लग सकते होंगे, भले ही हमने उसको सोल्व कर दिया। स्टिल वी आर स्टैंडिंग समवेयर एट 12 प्लस क्वेश्चंस। इट्स अ गुड डील। ठीक है, 11 तो यहीं होंगे, 17 पे आ जाओ। 17 पे बिल्कुल भी हमको खतरा नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, इजी कैसे है? तो कंसर्न्स पूछ रहा है। वेरी सर गुड, कंसर्न तो है भाई। किसका कंसर्न है? कंसर्न है कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स का। कॉपर के अंदर कुछ कुछ चल रहा है, कॉपर का प्लांट है, ठीक है, होगा भाई। कंसर्न क्यों है, क्यों प्रॉब्लम है इन कॉपर प्लांट से हमको? कौन बताएगा? यस खुशी। सर फर्स्ट ऑप्शन में तो कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है। सर ठीक आपने है, बताया था कि वो डेडली गैस है। हाँ, हाँ डेडली गैस है, वो पॉइजनस गैस है यार, मैं तो आज भी कह रहा हूँ इट इज अ तो ये पॉइजनस तो गैस। कंसर्न हो ही गया एक। नहीं कंसर्न तो सर हो गया, वो तो नहीं होगा। बट ये देखो ना, एक और चीज देखो ना, रिलीज हो गया। दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। Lethal is an extreme word. भाई वो तुमको कह रहा है कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट ना, लीथल क्वांटिटीज में मतलब जानलेवा, दैनिक भास्कर की टर्म मिलेगी, जानलेवा क्वांटिटीज में कार्बन मोनो, ऊपर से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर दी, CO2 भी रिलीज नहीं कर रहा। इट इज नॉट अ कंसर्न, इट इज अ डेड एंड। गेटिंग माई पॉइंट? द कॉपर स्लैग कैन कोज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर कुछ हैवी मेटल्स चले जाएंगे, वी कैन थिंक अबाउट इट। दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट। ये कंसर्न्स है भाई, भाई यार कि इससे ना सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। याद है ना तुम्हें सल्फर डाइऑक्साइड किसका इंग्रेडिएंट था? एसिड रेन। हाँ, एसिड रेन। एसिड रेन एसिड का। रेन। ठीक है, रेंज, ओके, हैवी मेटल्स चले जाएंगे एनवायरनमेंट के अंदर, कंसर्न है। दिस इज नॉट अ कंसर्न। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट नहीं होते बिल्कुल भी। दैट इज अ डेड एंड। मे एंड कैन स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड। Okay. May and can will kill it.
बिकॉज मे और कैन ना हेल्प नहीं करेंगे, बिकॉज उसका मीनिंग कुछ और है। अभी ना ओनली वाला पार्ट, ये मे कैन, ये अभी इनके साथ ना हमें प्लस करना पड़ेगा व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड, समझ गए। तो इस टाइप की एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करना है, रिमूव देम, यू गेट योर पर्टिकुलर आंसर। 18। सर यस। सर सर क्वेश्चन नंबर 1 में तो ये मई लिखा हुआ है ना, ये जिसमें रिलीज कॉपर मोनोऑक्साइड और नहीं सॉरी If कार्बन there is मोनोऑक्साइड। 1% chance, if there is 1% chance that it may release, okay, I'll agree with you कि कार्बन मोनोऑक्साइड इससे रिलीज हो सकती है, बट क्या लीथल क्वांटिटी में रिलीज हो सकती है? लीथल क्वांटिटी का बेसिकली इंग्लिश दूसरा सिनोनिम आ जाएगा किलिंग क्वांटिटी में। विल इट बी कंसर्न और इट विल बी कंप्लीटली शट डाउन? सर कंप्लीटली शट। द मोमेंट वी राइट ना जीना lethal quantities, lethal quantities is massive amount of carbon monoxide is released, ठीक है? तो थिंक अबाउट दैट। तो दिस पर्टिकुलर टर्म इज मेकिंग इट अ प्रॉब्लम है। अगर ये ऐसे लिखता ना कि ये प्लांट ना कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर सकता है, तो हम इसको ना ठीक कर देते ट्रस्ट में, बिकॉज बिकॉज इतनी सारी गैस में अगर ये एक पॉइंट कार्बन मोनोऑक्साइड का है तो चल जाएगा ना। तो बस 18th, विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल, फर्नेस ऑयल ठीक है, फर्नेस ऑयल ठीक है, किसी प्रकार का कोई ऑयल की बात कर रहा है। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, आ जाएगा, मिल जाएगा वहां से आपको। ऑयल रिफाइनरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके प्रोडक्ट्स और उसके बाय प्रोडक्ट्स और उसका वेस्ट कितना सारा होता है? तुम क्रूड ऑयल को करने लग जाओ। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, कुछ इंडस्ट्रीज इसको पावर जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। इंसान पानी से पावर जनरेट कर रहे हैं तो फिर भी ऑयल है? तो बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। इट यूजेस, इट यूज कॉजेज सल्फर एमिशंस इनटू, हाँ भाई हम सांस लेते तब भी सल्फर रिलीज हो जाएगा, और बताओ तो। हर बात में सल्फर सल्फर सल्फर, इतना ही कंसर्न है तो बंद कर दो। ठीक है, प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, सीम्स ओके फ्रॉम माय साइड। जनरल है सारी की सारी स्टेटमेंट्स। यस, आर वी टुगेदर ऑन दिस? यस सर। या महाभारत पार्ट 2 करना पड़ेगा? ओके ठीक है। 19th, व्हाट इज ब्लू कार्बन? नहीं, दिस इज नॉट रमेश मोहेश दैट समथिंग, दिस इज अ टर्म एंड टर्म हैज अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग। यस, सर ब्लू को हम लोग वाटर से रिलेट कर सकते हैं। ब्लू को बिल्कुल हम वाटर से रिलेट करेंगे। ओशियंस नो नो नहीं, ठीक है। फिर फिक्स करेंगे कार्बन कैप्चर्ड बाय ऑक्सीजन, ओके, ब्लू कार्बन, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है, यस सर। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है, जो CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो अलग अलग फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, ओशियंस इस कार्बन को कैप्चर करते रहते हैं। यस और नो? ठीक है, दिस इज रिलेटेड विद ये वेटलैंड्स, फॉरेस्ट, जैसे मैनग्रूव्स है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है ना, कहाँ पर मिलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट? कोस्टल एरियाज में मिलते हैं। कोस्टल एरिया। यस सर। है ना, बोल भाई, ठीक है, यस सर। कोस्टल एरियाज में मिलते हैं। नॉर्मल फॉरेस्ट के कंपैरिजन में मैनग्रोव्स 4% मोर एफिशिएंट है इन कैप्चरिंग द कार्बन। ऐसे ऐसे पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है? तो ब्लू कार्बन ये तो सीधा दिखाई दे रहा है, 19th भी हमारा ठीक हो गया। लेकिन 19th पे ठीक होने पर इतना खुश नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? सबका बाकी ठीक बच्चे है। भी इसको ठीक करेंगे तो नील क्वांटिटी हो जाएगी क्वेश्चन की। तो ज्यादा खुश नहीं होना है, ये मैं नहीं कर दिया, मैं मरवा देगा तुमको पेपर में। तुम हाइपर एक्साइटेड हो जाओगे,
फिर 20th पे तुम ऐसे शांत बैठ जाओगे। इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सरफेस विदाउट सोइल। देर इज नो सोइल, ऐसे प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया कब होता है, हम कब सोचेंगे प्लेन एरिया जैस? सर पानी में। है सर जब कुछ ड्राफ्ट या कुछ वैसा हो सर, हीट बहुत ज्यादा हो, अरे एक्सट्रीम क्या कंडीशन। एक्सट्रीम Sir, like वो simple ground, it can't be concrete. अभिषेक तेरे को बचा गए लोग सरफेस विदाउट पानी बोल दिया था, और मेरे है ना पॉइंट यहाँ तक आकर रुक गया इन लोगों ने कवर कर दिया फिर। अभी तो सरफेस विदाउट सॉइल यार, देर इज दिस पर्टिकुलर सरफेस, रॉक सरफेस है, ठीक है। सर पानी अरे में मत तो नहीं, सॉइल। अरे मैं वही कह रहा हूँ, क्रिएटिव सेंस में ही मैं तुझे मोटिवेट करता हूँ, मगर सही दिमाग गया है ठीक है, सोयल तो है ही नहीं, ठीक है। सरफेस की हम बात कर रहे हैं, सोयल है नहीं। मान लो अभी अभी जो लावा है वो सोलिडिफाइड हुआ है लावा सोलिडिफाई। लावा सोलिडिफाई हो गया, तो अभी सॉइल बनने में तो टाइम लगेगा ना, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, यस सर। ठीक है। तो वो जो स्टार्टिंग है एक्चुअली, तो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का बिल्कुल वर्ब एटम के साथ है, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड मैच कर रहा है इस क्वेश्चन का, ठीक है। वो क्या बात कर रहा है, यदि सबसे पहले इसको देखो, मशरूम, मतलब तुम क्या कह रहे हो कि लावा अभी अभी सॉलिड हुआ है, यहां पर किसी प्रकार का सॉइल नहीं है, वहां पर मशरूम ग्रो हो जाएगी। हम्म सर। थोड़ा सा डाउट है इस पर्टिकुलर चीज यस में। सर। सर आप मशरूम को क्यों पिक कर रहे हो, बिकॉज हमको आइडिया नहीं है ना फॉर्न लिचल और मोस का भी, तो ठीक है। हमारी जो अंदर की आत्मा वो तो ये बोल रही है कि हमको आंसर पता है, लेकिन उसको संभाल के रखो उस अंदर की आत्मा को, एथिक्स के पेपर में काम आएगी। मशरूम हमें नाम पता है, तो जहां से पता है ना वहां से एंट्री मिलेगी हमको, यस सर। ठीक है। सर ठीक ऑप्शन है, ए और डी तो एलिमिनेट हो जाएंगे। हो गई। फिर हम देख पा रहे हैं यार, चार ऑप्शन था, अगर ऑप्शन बी को करेंगे ना तो इट मीन्स तीन को गलत करना पड़ेगा। ये तो मना करा था मुझे, चार ऑप्शंस में से तीन को गलत करना, तो एटलीस्ट यार दो का तो हिसाब रखो। फिर इसको देखेंगे, दो को देखा, लिचन एंड मोस। ओहो, लिचन का तो हमने पढ़ रखा है, लिचन क्या होता है? सर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वेरी गुड, सर कल भी एल्गी पढ़ा और था भाई। फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अलगे। ब्लूग्रीन एल्गी और एल्गे का फंगी। और फंगी का, लिचन इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। कल भी पढ़ के आए हो तुम इस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फंगी की, हम बात कर रहे हैं एल्गे की। अरे यार ये दोनों तो ऐसे हैं, इनको तो कहीं उगालो तुम हाथ को सीधा सामने रख लो, ये वहां आ जाएंगे। मूव मत करो उसको, तो ठीक है। इट मीन्स वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। देख ये जो बात बोली थी ना मैंने, कि चार में से तीन को गलत करना और रीचिंग टू, ये तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है, याद रखना इस बात को, ठीक है। बस तुम्हें यूज करना है। अभिषेक उसको बोल, बाद में मैसेज करेगा, नो मेरा सर लाइचन। टेलीग्राम देख। हाँ लाइव चैट कर रहा है साथ साथ। नो सर लाइचन देख रहे तो होता क्या है? आज ओहो, अब नहीं देखना ना हमको, क्यों सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम तो लिचन को देखता घूम रहा है 21, ये मरवाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन मरवा देते हैं। Which one of the following is used in the preparing a natural mosquito repellent? अभी ट्रूथफुली बताना है अभी इसमें क्या हुआ था। कांग्रेस तो ग्रास सर। अरे बाबा, सबसे पहले इसको एलिमिनेट करते हैं। ये आपको रोड के साइड में हर जगह आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा, हमने यूएसए से वीट इंपोर्ट करवाया था, यस और नो? यस सर। अंडर पीएल 480 था। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? यस सर, एज अ वीड आया था सर। ठीक है। उस पीएल 480 के प्रोग्राम शिप्स के साथ उनके अंदर ये कांग्रेस ग्रास हमको मुफ्त में मिल गया। अब रोड के साइड में जाओ, कहीं पर भी जाओ, तुम जगह को कैसी भी छोड़ दो, कांग्रेस ग्रास अपने आप तुम्हें वहां पर मिल जाएगी। वी वर इन सैनिक स्कूल कुंजपुरा,
ठीक है, तो विद थॉट कि आज मंडे है, आज सैटरडे आ गया, कल संडे है, संडे को सुबह रोल कॉल हुई 5:30 AM in the morning, and they said कि pick up the tools and start clearing out the Congress grass. तो एटलीस्ट इसको तो संडे को यार सुबह सुबह घास हटा रहे हो वहाँ, ठीक है, तो इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दो, हो गया एलिमिनेट यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद कोई इनपुट दे सकते हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बता दो। ड्रॉप करेंगे सर। अच्छा आइडिया। सर लेमन ग्रास हो सकता है, क्योंकि कहीं तो सुना है इसके बारे में, ये फ्लेवर है कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल है कुछ। हो सकता है एलिफेंट ग्रास, हो सकता है नट ग्रास, हो सकता है, बट व्हाट विल किल यू ना ड्यूरिंग द एग्जाम, जब तुम इसके हिंदी ट्रांसलेशन पे चले जाओगे, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन? मालूम नहीं सर। नहीं, if I remember it correctly, it was a very long it was more related with, हिंदी में लिख रखा था बिच्छू बूटी टाइप, ऐसा कुछ लिख रखा था, ठीक है, बट वो ये नहीं था। तो डू यू अंडरस्टैंड कि ठीक है, स्कॉर्पियो है या मॉस्किटो है, बाइट करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्ट हो रही थी। हिंदी ट्रांसलेशन इसको ना बिल्कुल किल करवा देती इस पर्टिकुलर चीज़ को। आई डोंट रिमेंबर इट करेक्टली, सो नो स्टेटमेंट्स, ठीक है। इससे आगे नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो विद एलिफेंट, लेमन और द नट ग्रास, डोंट मेक एनी एजम्पशंस। क्या ये नहीं बताया था मैंने तुमको कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन के सिंपल वो सिंगल वर्ड्स में दे रखा है, उतना ज़्यादा उसको अगर पता नहीं है तो सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टे विद द फैक्ट्स। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को 20 क्वेश्चन तक यूज करते आए हो, तो 21 पे आके उसको गिव अप मत करो भाई, हैव सम कंसिस्टेंसी, ठीक है। सीम्स लाइक ड्रॉपिंग इट, ड्रॉप इट, ठीक है। 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स above are primary producers of food chains of ocean? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लेनी है इस पर्टिकुलर में। ये क्या है? अगेन इट इज पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज पार्ट ऑफ द स्टैटिक, ठीक है, और समथिंग दैट विल फॉर श्योर स्टडी अबाउट। अगर हमने एनवायरमेंट में टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ठीक है, और ओशियन फूड चेन के बारे में स्टडी नहीं करा, तो इट मीन्स हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, देन वी आर फूलिंग आवरसेल्फ। अगर हमको ये भी याद नहीं करवाया मैंने तुम्हें कि फूड चेन ऑफ ओशंस में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, तो इट मीन्स वी आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। बोला था ना, नॉलेज है, माइंडसेट है, ठीक है, दोनों के दोनों सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे काम करें। दिस इज समथिंग फ्रॉम द नॉलेज पार्ट, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स। 23, to reduce the chance of being captured by predators, which one of the above organisms roll up and protect their vulnerable parts? रोल कर जाते हैं ऐसे। क्या लगता है इस क्वेश्चन के बारे में? अब आई थिंक डाउन टू अर्थ मैगजीन में या तो इसकी फोटो आई थी या इसकी फोटो आई थी, इन दोनों में से किसी एक की आई थी। पेंगोलिन की आई थी सर। पेंगोलिन की। और जब तुम पेंगोलिन को सर्च करते हो, यू फाइंड दैट कि ओके इट वो ऐसे ऐसे कर लेता है, ऐसे कर लेता है, ठीक है। बट लुक एट द क्वेश्चन, मेड टू बी लाइक कि तुम नहीं करना। अब मेरी एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, लिसन इफ यू आर वेरी कॉशियस अबाउट योर प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। लाइक देर वॉज दिस पर्सन हु मैसेज्ड अराउंड 11:30 और 11:45 आया था, ठीक है। दे इट वॉज अर 5th अटेम्प्ट जो प्रीलिम्स का, मगर उससे पहले प्रीलिम्स नहीं हुआ है, ठीक है। कभी किसी का मैसेज आता हो कि दिस इज माय 6th प्रीलिम अटेम्प्ट, दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, प्रीलिम्स क्लियर करना है, बस एटलीस्ट ये हो जाएगा यार ये इंसान कुछ कर रहा था, जस्ट टू सेव देमसेल्व्स। ये बात अभी क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, वो इसलिए बता रहा हूँ कि इस प्रीलिम स्टेज को क्रॉस करना दैट इज वेरी क्रूशियल।
Then why I am telling it right now with this particular question? Why turning the mood of right now? Because you have to understand, एक क्वेश्चन, क्या पता तुम याद नहीं कर पाए, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस जो है ना, अगर फर्स्ट फ्लोर पे हो तो ग्राउंड फ्लोर पे जाके टच होगा डायरेक्ट, ठीक है? योर माइंड विल बी सो बोगल्ड, और तुम क्या करोगे इस चक्कर में, तुम 24 को गायब कर दोगे, तुम 25 को गायब कर दोगे, जो दोनों क्वेश्चंस डुएबल हैं और हाईली इजी हैं। कैसे हैं? हाईली इजी। तो जब ऐसे गलतियां होने लग जाए ना, है, तो उस टाइम पे मेरी इस बात को याद रखना, जस्ट काम डाउन, ब्रीद, आराम से। पूरे के पूरे पेज को एक एंटिटी मत समझना कभी भी। वन क्वेश्चन इज वन एंटिटी। अगर पूरे पेज का एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तो भी जब पेज पलटोगे यू विल ब्रीथ, यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज नथिंग। हमें 9 to 10 क्वेश्चंस की तो ये बता ही रखी है कि वो डिफिकल्ट आएंगे, मेरे में शायद पहले आ गए हों। यू पीपल विल ब्रीथ द काम माइंड। Yesterday, I was just going through YouTube and I saw Magdira. You people have seen this particular movie? है Magadira? Yes, sir. वो यार 100 सोल्जर्स को मारता है, वो वाला सीन पर्टिकुलर जो है, Yes, ठीक sir. है? उस सीन में ना एक एक बात है, जैसे वो उसको बोलता है ना कि ओके नाउ यू कैन सेंड योर 100 सोल्जर्स एंड आई विल किल ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। उसके जस्ट बाद ना ही लुक्स टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा एंड वो मतलब अपनी आंखें बंद करके ना रुक जाता है, ठीक है? तो आई वॉज रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट मूव। बाबा, यू आर अबाउट टू किल 100 सोल्जर्स राइट नाउ, यू आर जस्ट सो एंग्री दैट यू विल किल देम, बट यू आर अ सोल्जर, यू आर अ वॉरियर, you will always fight with a calm mind. That few seconds of closing his eyes and realizing कि okay, I'll do it, ठीक है? तो that signifies what? That signifies the power of that calm mind. तुम काम मत होना, देखो कैसे क्वेश्चन कैसे गलत होते हैं। विद रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, कोई आइडिया नहीं है और ना ही लगेगा। तुम सोच रहे हो किसी हमको इधर उधर से हम ये पढ़ लेंगे, पढ़ लोगे तो इनपुट आउटपुट खराब हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है? ऑप्शंस की अरेंजमेंट, ठीक है, एटलीस्ट 2 तो गलत होंगे ही होंगे, सारे ठीक नहीं हो सकते। आई होप माई पॉइंट्स आर बीइंग वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। कोई डाउट किसी बात में नहीं है, ठीक है? करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई होगी, फॉरेस्ट के रिगार्डिंग हुई होगी, बस इतना ही पता चल पा रहा है ना? ठीक है, कहां से एंट्री ले? पहले तो रीड करते हैं 1 से लेके। इट वॉज फर्स्ट एंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट इन 2014। ओके, देखते हैं। नहीं पता ना, यूएन के रिगार्डिंग हुई थी, 2014 में हुई थी, नहीं पता हमको। It endorses a global timeline to end the loss of forest. Endorses a global timeline. बिल्कुल टाइमलाइन सेट करनी चाहिए। क्यों हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की टाइमलाइन सेटअप नहीं कर रखी? हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को 2000 से 2015 सेटअप करा था, यस और नो? Yes, sir. हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2015 से 30 सेटअप कर रखा है। Yes. किसने कहा कि पूरे होने हैं? किसने कहा पूरे होने हैं? हाँ वो ठीक है, वो अभिषेक, ठीक है। एंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन, क्या यहां पर कोई ईयर बता रहा हमको गुमराह करने के लिए? नहीं। अगर उसको गलती बतानी होती तो वो क्या करता? वो हमको ईयर बताता, चांसेस बढ़ जाते गलत और सही होने के। लेकिन देख यहाँ जनरल स्टेटमेंट है तो 2 तो होगा ही होगा, ठीक है, 2 होगा, रिमूव्ड रिमूव्ड। अब या 1 to 4 होगा या 2 और 5 होगा। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। अरे बाबा क्या पता मैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा ही नहीं करूंगा। देयर आर कंट्रीज लाइक यूएसए हु आर सो एडमेंट अबाउट द थिंग्स की जहां नहीं करता क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, ठीक है, मना कर रहा है भाई वो सीधा। क्योटो प्रोटोकॉल से
मना कर रहा हूँ सीधा, नहीं तो मैं नहीं करता, तुम जाओ, तुम कर लो खुद से, ठीक है। तो व्हाट आर वी लुकिंग एट हेयर कि लीगली बाइंडिंग नहीं कर सकते, ठीक है, लीगली बाइंडिंग नहीं कर सकते, थ्री, और ये फिर कट गया। हमारे आंसर को और भी ज्यादा एक सॉलिड प्रूफ मिल गया कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। यस और नो? मिला या नहीं मिला? सॉरी। यस सर। इट इज एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट्स। कहां गया हमारा पेन? आ गया। इट इज एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज। अरे बात तो ठीक कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, और जो इंडिजिनस कम्युनिटी जो लोकल लेवल के वो भी है। अरे इसी चीज के लिए तो मरते रहते हैं, सारी लड़ाई तो इसी चीज की है कि सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना है। बहुत अच्छी बात है। चलो, नहीं पढ़ते आगे, आगे पढ़ते ही नहीं है। 2 का और 4 का कॉम्बिनेशन भी लेकर अगर चलोगे तब भी अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। डिड एनीवन एवरीवन सी की हाउ वी गो टू दिस पर्टिकुलर थिंग? यस सर। कोई है कुछ नॉलेज का, है कोई खेल? कहाँ है नॉलेज? अभी एक एक में बताया था कि हाँ यार ये स्टैटिक वाला है, थोड़ा बहुत कर लेना इस चीज को। ये देखो, इससे 25 से आसान क्वेश्चन हो सकता है। दिस इज द लास्ट वन। मैग्नेटिक पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कोज न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स। ओके भाई, कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, उससे न्यूरो मतलब कुछ ब्रेन से रिलेटेड न्यूरो सर डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यस। सर मैग्नीटाइट और मैग्नेटिक एक ही होता है? मैग्नेटाइट? अरे मैं क्या बताने लग रहा हूँ, मैं इसको मैग्नेटिक क्यों पढ़ रहा हूँ? हमारे लिए यहाँ पर XYZ है पूरा का पूरा। यस दास। सर जो प्रीवियस क्वेश्चन था, हम्म तो सर उसमें जो फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ है, दैट हम्म फोर्थ ऑप्शन it is endorsed by the government, big companies, and the fifth one is the India was one of the signatories as the inception. तो सर जो मतलब दो ऑप्शन बच रहा है 50-50 के बाद, दैट इज 1 2 एंड 4 एंड 2 एंड 5। तो नहीं नहीं, इट इज नॉट 2 and 5 ना, नहीं बच रहा। 2 के साथ वी आर गेटिंग 4। no no sir, I'm telling that as 2 is the correct one, हम्म it is, seems to be very general statement, so ओके that's why one B and C is omitted from that particular option list. ओके, omitted। Yes, so we have now 50-50 chance of A and D, either of one of them statements should be correct. वेरी गुड, एंड दीज टू आर लेफ्ट। ओके। Yes, these two are left. Now, sir, either the 4 should be right or the 5 should be right. Because द they are differently इट with इज two options. इट इज टू जनरल स्टेटमेंट, इट इज Yes, समथिंग sir. विच वी डिजायर, That was इट इज asking कमिंग, that. हाँ इट इज In, कमिंग अप विद फैक्चुअल पॉइंट। yes, sir. In means, अगर सर ऐसे हो सकता है कि जब हम अगर एग्जाम में हम ये दो स्टेटमेंट को देखें जब 50-50 में है, तो हम्म इंडिया वाज वन ऑफ द साइनेटरीज, इसमें ट्वीक करने का चांस बहुत ज्यादा है। हो भी सकता हम्म है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सर जो फोर्थ वन है वो ज्यादा जनरल हाँ अपील कर उसको, रहा है। हाँ इसको ट्वीक नहीं कर सकते। एंड एट इट्स इंसेप्शन, जब वो हो रहा होगा, मे बी इंडिया जॉइंट एट अ लेटर स्टेज, यस सर। वी आर नॉट नेग्लेक्टिंग। हाँ तो इससे हम 4 मतलब पे आ अगर जाएंगे। मतलब एग्जाम में अगर 50-50 में क्लिक करना होगा तो 1 2 एंड 4 की तरह प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। या बिल्कुल, ओके एग्जैक्टली। सर। ओके सर। हाँ भाई, इसका मैं क्या कह रहा था, ये मेरे लिए मैग्नेटाइट है, XYZ, ये मेरे लिए कुछ हो रहा है। सस्पेक्टेड टू कोज दीज प्रॉब्लम्स, कर लेगा, जिसको जो प्रॉब्लम कोज करनी है कर लो। आर जनरेटेड एज एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, बिकॉज मेरी कहीं ना कहीं नज़र इस पे आ चुकी थी, मेरी नज़र ऑप्शंस पे आ चुकी थी। मुझे पता है कि ठीक है, ऑल ऑफ देम भी हो सकते हैं, दो भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ओके, ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। हाँ कुछ लग तो रहा है कि मोटर व्हीकल्स में जब हम ब्रेक लगाते, तो जो ब्रेक लगाते हैं ना उसके साइड में वो देखा है, जो यस ब्रेक सर। लगाता है टायर। ठीक सर है, तो ब्रेक कहीं ना शूज। कहीं फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक डाउन हो रहा होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, दे कुड कॉज द प्रॉब्लम। यस, वेरी गुड। इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, अरे ये तो है जन्मदाता इन चीजों के, दे कुड कॉज अ पर्टिकुलर
thing inside us. Microwave stoves within the home. ठीक है यार, उसको बंद करते हैं माइक्रोवेव स्टोव को, चलो देखते हैं, आते हैं इस पे, लेट अस थिंक। लेकिन 1 और 2 क्या थोड़ा था ऐसा लग रहा है कि ओके दीज आर टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड? यस सर। यस सर। तो अगर वहां लग रहा है तो ये है, इसको हटा दो एटलीस्ट, तो थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ गया कि कहीं ना कहीं हम ठीक जा रहे हैं। अच्छा, फिर इट इज सेइंग माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स, पावर प्लांट्स एंड टेलीफोन लाइन। ओहो, सर ये तो नहीं पता, ये नहीं पता, बट ये क्या सिस्टम है? टेलीफोन लाइन तो सर लगा दी, भरा पड़ा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके याशु प्लीज, ठीक है। इसका क्या सिस्टम है? ये तो टेलीफोन लाइन लगा दी हमने, वो बिछा दी उतारे। Now what is the main cause about it? What is, how the magnetite particles are coming out? क्या problems cause कर रहे हैं? क्या environment polluted कर, आज के थोड़ी ना लगे हुए हैं यार ये these telephones lines। यस सर। ठीक है, अगर उसके साथ भी अगर तुम जाना चाहोगे तो फिफ्थ को रिमूव ए करके एंड देख डी। लो, तब अब श्योरिटी की तरफ आते हैं। श्योरिटी की तरफ कैसे आएंगे? माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम है, अगर ये न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स अगर कोज करते तो इस पे ना एक बहुत बड़ा कोज आ जाता, बिकॉज more there is this percentage which is increasing the houses which are having microwave stoves। yes, उनके पास वो ज्यादा है। ठीक है, तो अगर ये प्रॉब्लम कोज करना होता तो ये बिल्कुल कर देता। तो हम उस चीज के बारे में सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, दिस कुड बी थिंग। ठीक है, पावर प्लांट्स तो लगता है यार, पावर प्लांट्स तो लगाएं तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, फिर वो हमारे ऑप्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लग रहा है कि 1 2 के साथ 4 आ जाएगा। ये कोज हो नहीं सकता बिकॉज ये कंसर्न होता और हमें पता चल जाता, और टेलीफोन से रहें तो बिल्कुल यू नो शांत स्वभाव की चीजें हैं, दे वोंट बी डूइंग एनीथिंग। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी रीच आवर आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? सर यहाँ पर कीवर्ड वो विद इन होम्स है, मतलब अगर होम्स में इतना अगर न्यूरो डिजेनरेटिव कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट करेगा तो होम में क्यों रखेंगे? हाँ, दैट इज द ओनली पॉइंट। अगर वो होम में होता और प्रॉब्लम कोज कर रहा होता तो इट वुड हैव बिकम ग्रेट बिगर cause of concern like the copper smelting plants।